बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर आकिब रियाज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2। इसका जो टॉपिक आपके पास है वो कॉरोचीज़ थ्योरम है। स्टेटमेंट आपके पास क्या है, क्या कहता है कि इफ़ एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ जी आर एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कर्व सी। वो कहता है कि आपके पास एफ ऑफ सी एंड जी ऑफ जी एक आपके पास क्लोज कर्व है, उसके अंदर क्या है, एनालिटिक है। एंड और वो कहता है मॉडुलस ऑफ जी ऑफ सी लेस देन मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जी। तो आपके पास जी ऑफ सी का मॉडुलस जो है वो लेस देन होगा एफ ऑफ सी के मॉडुलस से ऑन कर्व आपके पास सी। देन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ जी एंड एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी। तो क्या कहता है कि अगर इस तरीके से आपके पास मॉडुलस जो है वो लेस देन हो, तो आपके पास जो फंक्शन एफ ऑफ जी है और जी ऑफ जी है एंड एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी और उन दोनों का आपके पास सम हो, अगर ये अलग अलग हों और उसके अलावा उनका अगर सम ले लिया जाए, एफ ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी हैज़ सेम नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी, तो फिर आपके पास क्या होगा, अगर ये अलग अलग हों एफ ऑफ सी एंड जी ऑफ सी हो या फिर उनका सम भी हो, तो फिर उनके आपके पास नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे इनसाइड द क्लोज कर्व सी के अंदर, वो नंबर ऑफ जीरोस आपके पास क्या होंगे, वो सेम होंगे। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आपने स्टार्टिंग लेना सपोजिशन से, मतलब अपनी तरफ से आपने सपोजिशन लेनी है कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। तो सपोजिशन आपने ये लेना है कि सिंस एफ ऑफ जी एंड एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी, कि आपके पास फंक्शन एक एफ ऑफ जी है एंड एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी, और उन्हीं का आपके पास जो दूसरा फंक्शन था जी ऑफ जी, उसका आपके पास सम दिया गया आर नॉन जीरो ऑन द बाउंड्री सी। हमने क्या सपोजिशन ली है कि आपके पास एफ ऑफ जी एंड एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी वो क्या है, नॉन जीरो। तो जाहिर बात ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन नॉन जीरो है, तो आपके पास क्या है, अगर नॉन जीरो है तो वो उसमें कोई ना कोई पॉइंट आपके पास लाई करता है। अगर वो नॉन नॉन जीरो है तो आपके पास कोई ना कोई पॉइंट उसमें लाई करेगा। तो हमने क्या किया, इस क्लोज कर्व जो आपके पास जो है उसकी बाउंड्री के ऊपर हमने एक पॉइंट ए ले लिया, क्योंकि एफ ऑफ जी और एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी वो क्या है, नॉन जीरो। हमने ये सपोजिशन की है। इफ एट सम पॉइंट ए, अगर एक पॉइंट ए के ऊपर एक क्लोज कर्व जो है एट द पॉइंट ए के ऊपर हो, तो क्या होगा, देन वी हैव कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम। तो हम क्या यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम। कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, एक क्लोज कर्व हो, उसके अंदर आपके पास कोई भी फंक्शन पड़ा हो, और हम क्या ले लें, उसकी बाउंड्री के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ले लें जो आपके पास नॉन जीरो आपके पास हो, एक पॉइंट ले लें। तो कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम फंक्शन जो आपके पास है उस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करें, कोई भी फंक्शन है उस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करें, तो आपके पास वो क्या देता है, वो जीरो कहता है कि वो आपके पास एफ ऑफ एट द पॉइंट जो आपने लिया हुआ है बाउंड्री के ऊपर, वो आपके पास क्या है, वो जीरो है। गिवन आपको क्या है कि मॉडुलस जी ऑफ जी लेस देन मॉडुलस एफ ऑफ जी, ये आपको गिवन है कि मॉडुलस जी ऑफ जी है वो एफ ऑफ जी के मॉडुलस से क्या है, लेस है। एट सम पॉइंट जो हमने पॉइंट लिया था z इज इक्वल टू ए, अगर हम z को रिप्लेस करते हैं a की तरफ, तो z की जगह आपके पास क्या आ गया, इधर भी मॉडुलस ऑफ z की जगह पे मॉडुलस ऑफ जी a आ गया, लेस देन मॉडुलस ऑफ f ऑफ c की जगह पे मॉडुलस ऑफ f ऑफ a। तो पहली जो आपके पास इक्वेशन है उसमें क्या है कि एफ ऑफ ए आपके पास जीरो है, तो ये टर्म्स आपके पास जीरो बन जाती है, इसकी वजह से आपके पास ये जी ऑफ ए भी क्या बन गई, जीरो बन गई। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 और 2 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, हमें क्या गिवन था कि जी का मॉडुलस जो होगा वो लेस देन होना चाहिए एफ ऑफ जी के मॉडुलस, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 वो दोनों क्या आ गई, सेम आ गई, तो सेम ही होनी चाहिए। तो इस वजह से क्या होगी, ये कंट्राडिक्शन होगी। तो कंट्राडिक्शन दैट g of z modulus g of z less than f of z modulus on closed curve C. Now
इफ वी टेक, अगर हम क्या लें, एक और फंक्शन ले लें जो हमारे पास उन दोनों का सम था, तो हमने क्या लिया, एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ ए का सम लिया जो इज इक्वल टू 0 है। आप यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 1 है और इक्वेशन नंबर जो आपके पास ये 2 है, इन दोनों का आप यहाँ से उठा सकते हैं कि इन दोनों को आप क्या लेना है, इनका सम लेना है, इज इक्वल टू आपके पास 0 हो जाएगा। ये जी ऑफ ए उधर जाके आपके पास नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पे आप क्या लिया, बाय टेकिंग मॉडुलस, क्योंकि ऊपर जो उसने कंडीशन दी हुई है वो आपके पास क्या मॉडुलस की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या लेना, दोनों तरफ हमने मॉडुलस अप्लाई किया, इधर भी मॉडुलस अप्लाई कर दिया, इधर भी मॉडुलस अप्लाई कर दिया। मॉडुलस की आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो माइनस का साइन को पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास विच इज अगेन कॉन्ट्राडिक्शन, दोबारा फिर से कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ जाती है कि मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन जी ऑफ ए मॉडुलस आ जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। हमें जो गिवन था वो आपके पास ये चीज है कि जी ऑफ जी मॉडुलस जो होगा वो लेस देन एफ ऑफ जी के मॉडुलस के आपके पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके पास दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन क्या आई कि दोबारा फिर से यहाँ पे क्या हो गया सेम, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। सो इट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ, दैट द फंक्शन एफ ऑफ जी, जो आपके पास फंक्शन एफ ऑफ जी है एंड एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी, और जो आपके पास दूसरा फंक्शन एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी, उनका जो सम है वो क्या है, नॉन जीरो बाउंड्री ऑन सी। वो क्या है, बाउंड्री के ऊपर क्या है, नॉन जीरो है। नाउ लेट हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ जी जो आपके पास है फ्रैक्शन फॉर्म में, आप इसको लिखें जी ऑफ जी और एफ ऑफ जी, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल जी और स्मॉल एफ। तो आप यहाँ से जी साइड पे कर लें, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ को मल्टीप्लाइड कर दें। तो यहाँ बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या लें, डेरिवेटिव ले लें। जी डैश आपके पास इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट आपके पास फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये इक्वेशन 4 बन जाती है। तो यहाँ पे आप क्या करें, सपोज करना आप यहाँ पे कि कैपिटल जो आपके पास m है एंड कैपिटल n आर द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ जी एंड एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी इन साइड सी। कि आपके पास जो m है, ठीक है, जो आपके पास जो m है वो क्या है, उसका जो आपके पास बन जाता है जीरो, क्या है वो ये है कि m का आपके पास नंबर ऑफ जीरो एफ ऑफ जी है, और जो आपके पास n का है वो नंबर ऑफ जीरो आपके पास क्या है, एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी। तो रिस्पेक्टिवली है कि आपने सपोज किया कि m एंड n आर द नंबर्स ऑफ जीरो, क्या है, m का क्या एफ ऑफ जी है एंड n का आपके पास एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ आपके पास जी है। तो यहाँ पे इनसाइड सी क्लोज कर आपके पास, since f of z and f of z plus g of z are analytic within on c, कि ये तो हमने सपोज किया कि ये नंबर्स ऑफ जीरो हैं, और इसके अलावा जो आपको पता है कि एफ ऑफ जी एंड एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी वो एनालिटिक भी हैं। तो याद रखें जब दो आपके पास थ्योरम, दो कंडीशन डिस्कस हो रही हो आपस में, तो वहाँ पे म्यूनोमॉर्फिक प्रॉपर्टी यूज होती है। तो यहाँ पे मैं बाय थ्योरम उसको लिख देता हूँ, म्यूनोमॉर्फिक आपके पास जो उसकी प्रॉपर्टी है। म्यूनोमॉर्फिक क्या है कि इफ एफ ऑफ जी इज म्यूनोमॉर्फिक इनसाइड क्लोज कंट्रोल सी, अगर आपके पास एक फंक्शन है वो म्यूनोमॉर्फिक है। म्यूनोमॉर्फिक क्या है, मतलब आपके पास उसके अंदर नंबर्स ऑफ जीरो वो डिस्कस हो रहे हैं, और उसके अलावा आपके पास फंक्शंस की एनालिटिसिटी डिस्कस हो रही है, ठीक है। इफ एफ ऑफ जी इज म्यूनोमॉर्फिक इनसाइड क्लोज कंट्रोल सी, अगर एफ ऑफ जी फंक्शन आपके पास म्यूनोमॉर्फिक है एक क्लोज कर्व के अंदर, ठीक है, एक क्लोज कर्व सी के अंदर, एंड हैज नो जीरो, और उसके नंबर्स ऑफ जीरो क्या है, जीरो आपके पास नहीं है, हैज नो जीरो, उसके उनके जीरोस नहीं है ऑन क्लोज कर्व सी। अगर ऐसा आपके पास हो तो उनका जो रिजल्ट आपके पास होता है वो ये फॉर्म में होता है। आपके पास क्या रिजल्ट होता है, एन माइनस बी, आपके पास जो रिजल्ट आता है यहाँ पे वो आता है एन माइनस, तो n माइनस पी इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इनटू आपके पास क्लोज्ड कर्व है, फंक्शन नीचे और ऊपर उसी का आपके पास डेरिवेटिव इनटू डी ऑफ जी। तो इसको मैं थोड़ा सा खुला करके लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा मजीद कर देता हूँ इसको ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए इस तरीके से।
वेयर यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि जो n है वो नंबर्स ऑफ जीरो है एंड p जो आपके पास है वो नंबर्स ऑफ पोल्स हैं। तो नंबर्स ऑफ जीरो एंड नंबर्स ऑफ पोल्स इनसाइड c, उस क्लोज कर्व c के अंदर n आपके पास नंबर्स ऑफ जीरो एंड p इज द नंबर्स ऑफ पोल्स हैं। सो वी ऑब्जर्व, जो हमने पीछे सपोज किया था कि m का आपके पास जो नंबर्स ऑफ जीरो एफ ऑफ जी एंड n का नंबर्स ऑफ जीरो एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी है। तो जो ये वाला रिजल्ट है इसके ऊपर हमने वो नंबर्स ऑफ जीरो इंट्रोड्यूस करवाना है विद रिस्पेक्ट टू आपके पास m के ऊपर और n के ऊपर। देखिए n में जस्ट f ऑफ z था, तो हमने यही वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर नीचे उसका फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये वाला रिजल्ट उसमें इंट्रोड्यूस करवाना है। n में आपके पास दो आपके पास फंक्शंस का सम आ रहा था f ऑफ z प्लस g ऑफ z। तो आपने क्या किया, नीचे वो फंक्शन लिखा आपने f ऑफ z प्लस जी ऑफ जी और ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा है। जैसा ऊपर ये रिजल्ट कह रहा है कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, सेम आपने वही कंडीशन बनाई है, एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी नीचे फंक्शन और ऊपर उन्हीं दोनों का आपके पास डेरिवेटिव। तो ये दो आपके पास इक्वेशंस बनती हैं। क्या करें, यहाँ पे आप इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 में से डिफरेंस कर सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो n माइनस एम, यहाँ से आपके पास जो कॉमन वैल्यू 1 और 2 पाई आयोटा है, तो बाकी जो अंदर वाली वैल्यूज है रेस्ट वैल्यूज है उनका आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे जो g डैश आपके पास वैल्यू है, g डैश आपने क्या पढ़ा था, आपके पास जो डी g डैश है ये वाली टर्म, ये टर्म आपने क्या पढ़ी है कि ये आपके पास दो नंबर्स का जो डेरिवेटिव आपने पीछे लिया है उसके इक्वल है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आपने जी डैश उसकी जगह पे अप्लाई किया है। इसके अलावा ये जो आपके पास जी है ये इक्वल आया था स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ के इक्वल। तो यहाँ पे आपने जी डैश और जी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, उसकी वैल्यूज पुट की हैं, बाकी रेस्ट टर्म आपके पास ऐसे ही ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या किया कि ये एफ डैश और ये एफ डैश इसमें से आपने इनको कॉमन लिया, तो आपके पास 1 प्लस कैपिटल एफ, सेम एज इट इज फ्रैक्शन के नीचे भी स्मॉल एफ कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस कैपिटल एफ आ गया। तो यहाँ पे बाकी रेस्ट टर्म आपके पास एज इट इज आई है। तो यहाँ पे करना ये है कि आप 1 प्लस एफ को इस 1 प्लस एफ से कैंसिल करना चाह रहे हैं, इसके अलावा इस f को इस f से कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो ये इस तरीके से तो कैंसिल हो नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, आपने इस वैल्यू को और जो ये f इंटू कैपिटल f का जो डेरिवेटिव है इसको आप ब्रेक कर देते हैं, दो आप नंबर्स में लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, f डैश इंटू 1 प्लस कैपिटल f आप इसके ऊपर अलग से डिवाइड कर देंगे एंड f इंटू कैपिटल f डैश का और इसके ऊपर आप अलग से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करने से क्या होगा कि आप 1 प्लस एफ और 1 प्लस एफ को इजीली कैंसिल कर सकते हैं। अदर देन इसके अलावा इस जो स्मॉल एफ है और वो इस स्मॉल एफ से वो कैंसिल होगा, बाकी जो टर्म्स आपके बच जाती हैं वो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल जो फंक्शन है एफ फर्स्ट डेरिवेटिव और आपके पास एफ इंटू डी जी कैपिटल एफ डैश और 1 प्लस एफ इंटू डी जी एंड बाकी रेस्ट टर्म एज इट इज। तो यहाँ से आपके पास ये वाली जो टर्म्स है वो चीज़ कैंसिल हो जाती है, ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास इस वैल्यू से कैंसिल हो गई। बाकी जो टर्म आपके पास बच जाती है वो आपके पास ये वाली टर्म है, तो एफ डैश ओवर 1 प्लस एफ इंटू डी जी। तो ये टर्म है सिंस जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू आती है तो फंक्शन आपके पास आता है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि आपके पास उसका जो फ्रैक्शन के नीचे टर्म होता है डिनोमिनेटर होता है वो आपके पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सिंस आप ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 प्लस कैपिटल एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि आपके पास 1 प्लस जो कैपिटल एफ है वो जीरो के इक्वल नहीं है ऑन क्लोज कर्व सी में, कि 1 प्लस एफ जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इस वजह से जो आपके पास कैपिटल एफ और 1 प्लस एफ है इज एनालिटिक ऑन क्लोज कर्व सी। तो जब बटे के नीचे वाली टर्म जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो जीरो नहीं है, देन जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ओवर
1 प्लस एफ है वो एनालिटिक होगा ऑन क्लोज कर्व सी। सो बाय यूजिंग कॉशीज थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव और 1 प्लस एफ इंटू डी इज क्लोज इंटरवल, वो आपके पास किसके इक्वल होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। ये कॉशी थ्योरम यहाँ पे यूज होना था कि आपके पास ये क्लोज इंटरवल जो आपके पास होता है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप ये जो जीरो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करें तो ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास टर्म ये जीरो बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की, वो आपके पास ये सारी टर्म जो है वो जीरो, इससे मल्टीप्लाइड होकर ये भी टर्म जीरो हो गई। तो ये माइनस एम उधर जाके पॉजिटिव एम। तो हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास एन था नंबर्स ऑफ जीरो, क्या पढ़ा था, और एम जो था ये भी नंबर्स ऑफ जीरो ही था। एन आपके पास नंबर्स ऑफ जो जीरो था वो था एफ प्लस एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी, और m जो था वो नंबर्स ऑफ जीरो था, वो किसके लिए था, f ऑफ z के लिए। तो यहाँ पे क्या चीज आ गई, उसने कहा था कि आपके पास जो दो फंक्शंस हैं f ऑफ z एंड f ऑफ z प्लस g ऑफ z, उनके नंबर्स ऑफ जीरो क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे m का जो आपके पास नंबर ऑफ जीरो था f ऑफ z, और n का जो नंबर ऑफ जीरो f ऑफ z प्लस g ऑफ z, वो क्या हो गया, वो इक्वल आ गया। तो नंबर्स ऑफ जीरो क्या हो गए, यहाँ पे सेम हो गया। Hence, we say that f of z and f of z plus g of z have the same numbers of zero। तो चूंकि यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं n is equal to m, आपके पास वो इक्वल आ गया। तो यहाँ पे फंक्शन जो f of z है और f of z plus g of z है, उसके नंबर्स ऑफ जीरो आपके पास क्या हुए, सेम इनसाइड क्लोज कर्व c। तो जब ये चीज प्रूव हो जाती है कि नंबर्स ऑफ जीरो आपके पास सेम है, तो विच प्रूव्स द रोचेस थ्योरम, तो ये हमारे थ्योरम को प्रूव कर देता है। तो आज के लेक्चर में आपके पास बस इतना ही है। जहां से आपको मुश्किल लगी, समझ नहीं आई, वो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। तो इस रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड होंगे। तो दुआ में याद रखें, जो चीज़ ना आए वो पूछें कमेंट बॉक्स में, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने